आज जब गोल्ड 52,000 के पास खड़ा है तो सबके मन में है सवाल, इन्वेस्ट किया जाए या थोड़ा रुका जाए या थोड़ा नीचे मिलेगा। और उससे भी मजे की चीज ये है कि जब गोल्ड 50,000 के ऊपर गया तब आप एवरीवेयर इन मीडिया आर्टिकल्स जहां भी आप पढ़ोगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में ये कहते हुए पाओगे कि गोल्ड को आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप एक साल पीछे चले जाओ, जैसे ही एक साल पीछे चले जाओ, इन्वेस्टमेंट की सलाह देने वाले गोल्ड में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। इसका रीजन क्योंकि पिछले कुछ टाइम से गोल्ड एक टाइट रेंज में फंस गया था और जब यूएस चाइना का ट्रेड वार हुआ उससे जब गर्मी बढ़ी तो गोल्ड गर्म आग का गोला बनता चला गया और उस गर्मी ऐसी ऐसी गर्मी कि वो आज तक गर्म है और गोल्ड हर रोज नया रिकॉर्ड हाई बना रहा है। तो आज के वीडियो में जानेंगे क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, साथ में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या ऑप्शन हैं, गोल्ड की चार्ट को भी देखेंगे जिससे करंट मार्केट पे क्या बन रहा है ये भी जानेंगे, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते समय क्या क्या चीज देखनी चाहिए ये भी जानेंगे, और लास्ट में जानेंगे बड़े बड़े फंड हाउस का क्या कहना है इस रैली पर, वो है रियल मास्टर स्ट्रोक। वीडियो शुरू करने से पहले दो प्रूफ आपको दिखाना चाहूंगा। आप वीडियो को विश्वास के साथ देख सकेंगे उस प्रूफ को देखने के बाद, और आपका अपने YouTube चैनल पर और भी ज्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। यहां पर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा कि आज से 7 महीने पहले 28 दिसंबर 2019 को वीडियो बनाई थी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट की सलाह दी थी। उस समय गोल्ड $1530 था और आज $1962 खड़ा है। स्क्रीन पे आपको प्रूफ दिख रहा होगा। उसके बाद 3 मंथ पहले 15 अप्रैल 2020 को वीडियो बनाई थी गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट की, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस समय गोल्ड का प्राइस था $1740, आज है $1962 के पास में। यानी भाई वाला काम हमने कर दिया। कोशिश है कि हम आपको परफेक्ट टाइम पे एंट्री दे सकें और आज भी भाई वाला काम करेंगे जिससे आप सही एडवाइस लेकर वीडियो में सही तरीके से आप समझ सकें कि आगे क्या करना है। इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा, साथ में समझने की कोशिश कीजिएगा, और जिन्होंने भी इस 2 वीडियो से कमाया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं पप्पू अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी स्टडी। भारत दुनिया भर में सोने का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और भारत में सोना सभी का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट भी है। गोल्ड में ना सिर्फ इन्फ्लेशन बीट करने की कैपेसिटी है बल्कि हाई लिक्विडिटी पावर भी है इन इच एंड एवरी सेंस, जिससे गोल्ड हमेशा साइन करता रहा है, करता रहेगा। देखिए, राइज एंड फॉल लाइफ का एक पार्ट है, किसी भी इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। उसी तरीके से गोल्ड में भी राइज एंड फॉल आपको देखने को मिला। पिछले कुछ ईयर में जाओगे आपको काफी तेजी मंदी को देखने मिली, साइडवेज भी देखने को मिला, और ये सब यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है उसमें आपको सब शो हो रहा होगा। बट गोल्ड ने प्राइस करेक्शन के बाद जो सुपर हिट बाउंस बैक दिया, वो सिर्फ बाउंस बैक ही नहीं रहा बल्कि एक रिकॉर्ड तेजी रही जो हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना भी रहा है और साथ में अपने इन्वेस्टर को दिया एक बेहतरीन रिजल्ट। लास्ट 4 ईयर में आपको 40% का रिटर्न देकर लोगों को अगेन प्रूफ कर दिया कि गोल्ड इज गोल्ड। साथ में यहां आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गोल्ड के सालाना रिटर्न की एनालिसिस की कितना रिटर्न दिया है। तो एक चीज इस बात से तय है कि गोल्ड को कोई बीट नहीं कर सकता है अगर सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाए, वक्त जो लगा ले। सबसे जो इसमें चीज है, फ्रेशर को जानने की नीड है, और जब सब धोखा देते हैं तब गोल्ड ऑलवेज रिटर्न देता है। ये फ्रेशर को दिमाग में बैठा लेने की चीज है। इसका क्या मतलब है? सब धोखा देते हैं, ये रिटर्न देता है। गोल्ड आपका वो साथी है जब सारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न देना बंद कर देते हैं, चाहे 2001 की मंदी हो, 2008 का क्राइसिस हो, कोई भी ग्लोबल इशू हो, गोल्ड ने अपने इन्वेस्टर को हेवन का मजा दिया है। और अब जब गोल्ड 52,000 के ऊपर है तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होना चाहिए। पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं, हिस्सा होना चाहिए। एक बड़ी चीज़ है जो मैं अभी और एक्सप्लेन करूँगा। और जिन लोगों को
गोल्ड ने बुरे वक्त में रिटर्न दिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे फ्रेशर का हौसला बढ़े और वो एक पोर्शन गोल्ड को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन सवाल ये है कि इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं, क्या ये समय करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले आप जान लें कि अगर आपका विजन 5 साल 10 साल 15 साल का है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये सुनकर वीडियो बंद कर कर घर मत चले जाइएगा, और भी चीज़ें होती हैं समझने की, वो जान लीजिएगा। लेकिन अगर आपका विजन शॉर्ट टर्म का है तो आपको बहुत सारे फैक्टर को देखना भी पड़ता है, विचार भी करना पड़ता है। अगर आप शॉर्ट टर्म पे विचार कर रहे हैं तो आप आंख बंद कर कर सो नहीं सकते हैं, आपको आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी देखने पड़ेंगे, जैसे डॉलर, मैक्रो इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल, डिमांड सप्लाई, सेंटीमेंट्स, ये सारी चीज़ें। गोल्ड देखिए आपके लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है, स्पेशली तब जब मार्केट अनसर्टेन हो, जब मार्केट में कुछ भी चीज़ें क्लियर ना हो ना, उस समय गोल्ड आपका 100% इंश्योरेंस है। देखिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा सेफ तरीका है एसआईपी। जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, स्टॉक में एसआईपी का तरीका मैंने आपको सिखाया था, जो यूट्यूब पे आज भी सबसे मोस्ट वॉचेबल वीडियो है, अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। वैसे ही गोल्ड में भी एसआईपी कर सकते हैं। अब यहाँ एक जरूरी चीज़ है समझने की, कभी भी 100% पैसा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 15 रुपये 20 रुपये गोल्ड में लगाओ लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन बाकी 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये आपको कहीं और लगाने हैं, या स्टॉक मार्केट में। अब जो सबसे नई चीज़ अभी 2020 में हुई है वो है गोल्ड और स्टॉक मार्केट की मोहब्बत साथ साथ, वरना 99% टाइम देखा गया है कि गोल्ड और स्टॉक मार्केट में सास बहू का रिलेशन है, एक पूरब एक पश्चिम। लेकिन यहाँ 2020 में मार्च के बाद दोनों सुपरसोनिक स्पीड से ऊपर गए हैं, यानी अपर लेवल में 100% एक्सपेकुलेशन की बात बता रहा है, एज पर शॉर्ट टर्म, नॉट एज पर लॉन्ग टर्म। अगेन इसीलिए कहा जाता है पूरी वीडियो देखिए और ध्यान से समझिए। देखिए गोल्ड का जो प्राइस है ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है, अपर लेवल पे प्रॉपरली क्लोज दे रहा है, जिसको हम पहले लाइव चार्ट से देखते हैं। ये गोल्ड का चार्ट हमने लगाया हुआ है, 1991 के पास ये रेसिस्टेंट है, और इस बात का प्रूफ है कि लगातार 1 2 3 4 5 दिन से ये वहां पे खड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1991 के ऊपर में क्लोज बेस का गेम होगा, तब ये नेक्स्ट अपर साइड का मूव भागेगा। लेकिन अगर 1991 का अगर क्लोज बेस नहीं होता है तो यहां से आपको एक करेक्शन दिख सकता है, यानी मार्केट आर और पार पे खड़ा है। हमें इसीलिए जो मैंने कहा था ना शॉर्ट टर्म में ध्यान रखने की जरूरत होती है, तो ये वो शॉर्ट टर्म का गेम है जहां पे 1991 एज पर क्लोज बेस खड़ा है, जिसको क्लोज बेस आपको वॉच करने की जरूरत है। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे 1991 नहीं टूटता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग, या फिर 1991 अगर क्लोज बेस पे टूट जाता है तो फिर ऊपर के साइड की नेक्स्ट अपर साइड की रैली शुरू होगी। तो ये वो गोल्ड का चार्ट है जो आप सबको देखना चाहिए, और साथ में ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें ट्विटर और टेलीग्राम पे हम देते रहते हैं। बाकी अब आगे चल, गोल्ड का चार्ट हमने देख लिया, लेकिन अब और क्या चीज़ें हैं उसको समझिए। यूएस इलेक्शन है ईयर एंड में, जहां पे लोग एज पर सेफ्टी पर्पस गोल्ड में हेज रखते हैं बड़े इन्वेस्टर। साथ में इंडिया में दीपावली भी है आने वाली, तो वहाँ भी डिमांड का समय है, बट ड्यू टू कोरोना काफ़ी डिमांड कम होगी। तो ये वो डिमांड सप्लाई और इकोनॉमी का गेम होता है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने की नौबत आती है। अब बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो पहला होता है फिजिकल, जिसमें आप गोल्ड का कॉइन लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, ब्रिक्स लेते हैं, वो। दूसरा है गोल्ड ईटीएफ, जो वीडियो हमने बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप गोल्ड ईटीएफ समझ लीजिएगा। तीसरा है गोल्ड का म्यूचुअल फंड, जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हैं वैसे ही गोल्ड का म्यूचुअल फंड होता है। अगर आप चाहेंगे कि गोल्ड म्यूचुअल फंड पे भी वीडियो बनाई जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम उसको हाईलाइट करके वीडियो बना देंगे। और चौथा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ तक बात आती है बेस्ट वे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें गोल्ड ईटीएफ को और सॉवरेन बॉन्ड को माना जाता है। अब सवाल आता है कब खरीद सकते हैं सोना।
इसमें 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें पहली चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई कि सास बहू का जो चीज़ है वो मोहब्बत में चल रही है, कि मोस्टली देखा जाता है कि जब शेयर मार्केट में मंदी होती है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सबसे करेक्ट समय माना जाता है। लेकिन अभी ये रूल तो अप्लाई हो नहीं रहा है, लेकिन ज़रूर इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि 99% टाइम ऐसा ही होता है। दूसरा तरीका है गोल्ड और सिल्वर का रेशियो कम हो। देखिए, एक यूनिक चीज़ लेके आया हूँ। गोल्ड और सिल्वर के रेशियो का मतलब है 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए कितने ग्राम सिल्वर की ज़रूरत होती है। अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि चांदी के मुकाबले गोल्ड सस्ता है और आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर का रेशियो ऊंचा है तो इसका मतलब है कि गोल्ड ओवर वैल्यूड है। अब पोजीशन हल्की करने का वक्त आ गया है। क्या ये सुना था? क्या ये जानते हैं? या ये भाई वाली एडवाइस आपको हमने जो ढूंढ के आपके लिए लाई है वो अच्छी लगी? और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा है जब वास्तविक ब्याज दरें कम हो। वास्तविक ब्याज दर का मतलब क्या है? जो मौजूदा ब्याज दर है और जो महंगाई दर है, इसका अंतर। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मार्केट में ब्याज दर है 9% का और महंगाई दर है 5% का, तो वास्तविक ब्याज दर यानी रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 9 - 5 = 4%। तो जब रियल इंटरेस्ट रेट कम होने लगता है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ने लगती है। तो कितनी अच्छी प्यारी सी 2 चीज़ दी है, जिसके आधार पे आप हमेशा इस गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को पा सकते हो, और साथ में अपनी पुरानी स्टडी को भी चार्ट से मिला सकते हो कि जब जब गोल्ड में तेज़ी हुई है ये दोनों फैक्टर ने एकदम जमाजम काम किया है। अब गोल्ड की रैली पर अमेरिकन इन्वेस्टर और बड़े बड़े फंड हाउस का क्या कहना है? ये है वो मास्टर स्ट्रोक जिसको सुन के मज़ा भी आएगा और सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूएस मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है? उनका कहना है, ये मेरा नहीं कहना है, पहले तो मैं ये बता दूं, उन्हें स्टॉक मार्केट की इस रैली पर विश्वास नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर गोल्ड में एज अ सेफ हेवन इन्वेस्ट कर रहे हैं और गोल्ड भी लगातार ऊपर जा रहा है। और स्टॉक मार्केट की रैली में बड़े फंड हाउस से ज़्यादा न्यू रिटेल रॉबिनहुड इन्वेस्टर का हाथ है, जिन्होंने मार्च में एंट्री की है। अब मुझे लगता है कि इस बात पे विचार करने की ज़रूरत है, आपको भी, हमें भी। आपका क्या विचार है इस उनके लॉजिक पे? क्या आप इस लॉजिक से इनकार करते हैं या इकरार करते हैं या आप मानते हैं? इस बात को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बाकी ओवरऑल जो गोल्ड का तरीका, चीज़ें, हर एक पैमाने को हमने क्लियर किया, वो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी मैंगो पीपल की भाषा में चीज़ें समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।